अच्छा जी, ये देखिए, एक और आदमी बिना टेल लाइट के। ये एक और नहीं, ये 10वां 20वां है जो पिछले आधे घंटे में मिल रहा है। और बात सिर्फ टेल लाइट की नहीं है। टेल लाइट नहीं है, रात में काले कपड़े पहन रखे हैं, हेलमेट नहीं होता है, या हेलमेट होता भी है तो यहाँ कोहनी में हेलमेट लगा रखा होता है। और चौथी बात, फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। और इतना ही नहीं है, पांचवी बात भी एक और है, इंश्योरेंस नहीं होता है। ये 100 सीसी की बाइक है, इस पे तो कई बार इनका नंबर भी नहीं दिख रहा है। हेलमेट नहीं है, रात के समय काले कपड़े पहन रखे हैं, कोई टेल लाइट नहीं है, अक्सर उसमें पीछे का इंडिकेटर भी नहीं होता तो बिना इंडिकेटर के मुड़ भी रहे होते हैं, हेलमेट नहीं पहन रखा है। इतने ज़्यादा व्यस्त हैं कि बाइक चलाते चलाते फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इतने व्यस्त हैं। गरीबी हटे तो हटे कैसे? कैसे हटे गरीबी? जब तक गरीब गरीब ही रहना चाहता है तो गरीबी हटे कैसे? इतने सारे लोग ये कर रहे हैं, इनमें से कुछ का तो एक्सीडेंट होगा ना। बहुत प्राकृतिक सी बात है, स्टैटिस्टिक्स की बात है। इतने सारे लोग जब करेंगे तो उनमें से कुछ का एक्सीडेंट भी होगा। ये तो खुद आफत को, दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं, और इनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो क्या होगा? ये गरीब है, ये और गरीब हो जाएंगे। गरीब है वो तो इसी से पता चल रहा है कि जो बाइक की दुर्दशा है। और अब जब ये अस्पताल में जाएंगे और लाखों का खर्चा होगा, और उन दिनों में जब इनका खर्चा हो रहा होगा, उन दिनों इनकी आमदनी भी बंद हो जाएगी क्योंकि अस्पताल में पड़े हैं। तो ये जितने गरीब हैं उससे और ज़्यादा। अभी तुम मुझे रिकॉर्ड करो, इतनी देर में ऐसे 4 और निकल गए, 4 और निकल गए हैं, और ये सब एक से हैं। तो कैसे बोल दें कि गरीबी सिर्फ इसलिए होती है कि अरे संयोग की बात है, कोई इस घर में पैदा हुआ, कोई उस घर में पैदा हुआ। ये भी कैसे बोल दें कि गरीबी इसलिए होती है कि एक पूंजीवादी साजिश है, कि पूंजीवादियों ने सारा पैसा अपने पास रख लिया है तो इसलिए बेचारे गरीबों के लिए कुछ नहीं बचा है। ये भी कैसे बोलते हैं? सबसे ज्यादा दुख की अब बात होती है, बड़ा अफसोस होता है देख करके कि गरीब खुद अपनी गरीबी के कारणों में शामिल है, कि गरीब खुद ऐसे काम कर रहा है जो उसकी गरीबी को और बढ़ाएंगे। और इन कामों का जो संबंध है उसके मूल्यों से होता है, उसकी वैल्यूज से होता है। ये जो लोक धार्मिक मूल्य होते हैं ना, ये गरीबी को बढ़ाते हैं, क्योंकि इनमें एक बड़ा मूल्य है भाग्यवादिता, फेटलिज्म। कि भाई अगर राम चाहेंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, या तुम्हारी किस्मत में लिखा होगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, और नहीं लिखा होगा तुम्हारे भाग्य में तो तुम कितना भी कर लो तो नहीं होगा। तो उसका नतीजा ये होता है कि इंसान कभी बहुत जान लगा करके न तो श्रम करता, न कभी अपनी असफलता के वास्तविक कारणों की जांच करता है, न कभी बहुत बुद्धि लगा पाता। क्योंकि लोक धर्म में एक बात ये भी है कि बहुत बुद्धि मत लगाओ, तुम तो अंधश्रद्धा और अंधभक्ति करो। हाँ, लोक धर्म में ज्यादा जो बुद्धि लगाए ना उसको अच्छा नहीं माना जाता। कहते हैं नहीं 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 नहीं, बुद्धि बुरी चीज होती है, तुम तो भक्ति करो। और वो भक्ति जिसमें बुद्धि शामिल नहीं है, फिर तो भक्ति अंधभक्ति बन जाती है ना। तो लोक धर्म जो है, लोक धर्म माने ये जो प्रचलित धर्म है, मासेस का, कॉमन्स का, भीड़ का, ये गरीबी के कारणों में से एक है, और गरीबी को प्रोत्साहित करता है। इतना ही नहीं है, लोक धर्म चलता रहे इसके लिए भी ये जरूरी है कि गरीब लोग बने रहे, क्योंकि लोक धर्म की ओर ज्यादा गरीब लोग ही जाते हैं। लोक धर्म में उदाहरण के लिए संस्कारों के लिए तो बहुत महत्व है, शिक्षा के लिए महत्व नहीं है। अजीब बात है। बच्चे को संस्कार दो, इस बात पे तो बहुत जोर है, पर इतना ही जोर इस पर नहीं है कि बच्चे को शिक्षा दो। खासकर अगर बच्ची है, लड़की है, तब तो उसको संस्कार तो जरूर दो, शिक्षा दो या नहीं दो ठीक है, देख लेना, बहुत फर्क नहीं पड़ता।
तो लोक धर्म खुद गरीबी के बड़े कारणों में से एक है, और गरीब लोग चाहिए लोक धर्म की भीड़ बढ़ाने के लिए भी। और गरीबी और शिक्षा एक साथ चलते हैं। गरीबी और गलत वैल्यू सिस्टम ये एक साथ चलते हैं, रॉन्ग वैल्यूज, गलत मूल्य। इनमें से बहुत सारे गलत मूल्य तो खुद लोक धर्म से आते हैं। वास्तव में लोक धर्म कि जिसने सच्चाई देख ली और लोक धर्म को छोड़ करके सच्चे धर्म की ओर आ गया, स्वधर्म की ओर आ गया, उसको एक फायदा ये होगा कि उसकी गरीबी दूर होने लगेगी। और लोक धर्म में फंसे रहने का एक नुकसान ये होता है कि आप गरीब के गरीब बने रहोगे। तो जिनको अपनी गरीबी भी हटानी हो, भले ही ये कामना की बात हो, ये कामना हो कि गरीबी ही हट जाए, तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो वास्तविक धर्म की ओर आए, वेदांत धर्म की ओर आए, जिसको मैं कई नामों से पुकारता हूँ। वेदांत धर्म कह लो, वास्तविक धर्म कह लो, गीता धर्म कह लो, स्वधर्म कह लो, श्रुति धर्म कह लो, तो उसकी ओर आए। लोक धर्म में तो फंसे रहने का मतलब ही है कि तुम्हारी गरीबी बनी हुई रहेगी। भाई कोई कारण होता है ना कि कोई आदमी गरीब होता है, बहुत सारे बाहरी कारण भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं बाहरी कारण, मैं उनको अनदेखा नहीं कर रहा, लेकिन कुछ भीतरी कारण भी होते हैं। भीतरी कारण, जेम्स एलन की किताब है एज अ मैन थिंकeth, वो कहाँ से आ रहा है? एज अ मैन थिंकeth सो डथ ही बिकमेथ। माने आपके जैसे विचार होते हैं, आपके जैसे मूल्य होते हैं, उसी के अनुसार फिर आपकी जो बाहरी स्थिति वैसी भी हो जाती है। मिश्रित बात है, दोनों चीजें होती हैं, बाहरी परिस्थितियां भी और अंतः स्थिति भी। लेकिन मैं तो अभी भीतरी जो आपकी व्यवस्था है मूल्यों की, उसकी बात कर रहा हूँ, अंतः स्थिति की बात कर रहा हूँ, जो आपका इनर वैल्यू आर्किटेक्चर है उसकी बात कर रहा हूँ। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस बात में कि आप कहीं बिल्कुल गरीबी तो नहीं रह गए। और वो जो इनर आपका वैल्यू सिस्टम है, आंतरिक मूल्य व्यवस्था, उसको तो ये जो लोक धार्मिक संस्कार है यही बढ़ाते हैं, इन्होंने ही गड़बड़ कर रखी है। बहुत तरह की गड़बड़ियां। अब इतने सारे तो रस्मों रिवाज हैं जिसमें अंधाधुंध तो पैसा लगाया जाता है। ये क्या कल्चर का इकोनॉमिक मैल इफेक्ट नहीं है? आप लड़की के दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करते रहते हो, उसकी पढ़ाई में नहीं लगाते। ये एक लोक धार्मिक अपसंस्कृति का आर्थिक परिणाम है। कितने ही किसान हैं जो सिर्फ इसलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि उनके घर में बच्चा पैदा हो गया या किसी की मौत हो गई या शादी है, तो इसलिए उन्होंने कर्जा लिया। और कर्जा उन्होंने किससे लिया? वो गांव के साहूकार से या किसी से ले लिया और भारी ब्याज पर ले लिया। अब वो कर्जा वो चुका नहीं पाए, उस साल मॉनसून फेल हो गया या कोई और बात हो गई, दाम नहीं मिले ठीक से, तो अब वो कर्जा चुका नहीं पाए तो किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है। आप कहोगे कि ये एग्रेरियन डिस्ट्रेस है, ये एग्रेरियन क्राइसिस है। ये एग्रेरियन क्राइसिस तो है, निश्चित रूप से है, पर ये कल्चरल क्राइसिस भी है। आप ये भी तो देखो कि आम आदमी पैसा खर्च कहाँ पर कर रहा है। आम आदमी पैसा कमा नहीं पा रहा, इसमें भी जो एक पॉपुलर कल्चर है उसका एक रोल है। और आम आदमी जिन फालतू जगहों पर पैसा खर्च करता है, उसमें भी तो जो ये लोक संस्कृति है इसका बहुत बड़ा किरदार है ना। अनाप शनाप ये चल रहा है, वो चल रहा है, उसमें पैसे खर्च करे जा रहे हैं और उन पैसों का कोई आरओआई नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, वो सिर्फ फालतू के एक्सपेंडिचर्स हैं जिनसे कुछ नहीं मिलना व्यक्ति को, खासकर गरीब व्यक्ति को उनसे कुछ नहीं मिलना। पर गरीब ही है जो सबसे ज्यादा इन बातों में फंसा रहता है, क्योंकि जो गरीब होता है ज्यादा संभावना है कि वो अशिक्षित भी होगा। गरीबी और अशिक्षा का बड़ा तगड़ा कोरिलेशन होता है। खर्चा भी वही। ये देखो, ये एक सुरमा अभी पीछे छूटा, ये बारिश में हेलमेट उतार करके फोन पे बात कर रहा है ये, और बारिश में अभी ठीक से कुछ दिखाई दे रहा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। और ये आदमी बारिश में फोन पर बात कर रहा है।
लोग कई बार आते हैं, पूछते हैं गरीबों की मदद करें कि नहीं करें। मैं कहता हूँ दिलो जान से करो, दिल खोल करके मदद करो। लेकिन एक चीज जांच लेना, कहीं वो गरीब अपनी गरीबी का कारण खुद ही तो नहीं है। परख लेना कि वो गरीब अपनी गरीबी हटाना चाहता भी है कि नहीं, नहीं तो तुम्हारी जो मदद है वो व्यर्थ जाएगी। सर ये आप कह रहे थे कि लोक धर्म से गरीबी बढ़ता है, इसका मतलब? अरे भाई, जिसे तुम लोक धर्म कहते हो उसमें बुद्धि विवेक के लिए बहुत कम जगह होती है। उसमें बस ये होता है कि अगर तुमने फलाने फलाने रस्मों रिवाज निभा लिए, कर्मकांड कर लिए, इस तरीके से तुम आचरण करते रहे तो ईश्वर तुम्हारे साथ भला करेगा। सब कुछ भगवान देख लेगा। भाई देखना खुद ही पड़ता है। भगवान भी तुम्हारी मदद करते हैं तुम्हारे भीतर तुम्हारी बुद्धि बन करके। भगवान बाहर से आकर के किसी की मदद नहीं करते। सुना है ना, जापे हरी विपदा देनी ताकि मते आगे हर लेनी। तो भगवान भी तुम्हारी मति के माध्यम से ही तुम्हारा भला या बुरा करते हैं। लोग अपनी मति नहीं चलाना चाहते। अपनी बुद्धि अपनी विवेक नहीं लगाओगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, अपना कर्म और कर्मफल खुद नहीं देखोगे, तो कोई ऊपरी ताकत आकर के तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकती। लेकिन लोकधर्म आपको भाग्यवादी बना देता है और पर निर्भर बना देता है। आपको लगने लग जाता है मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कठपुतली हूँ। तेरा किस्मत है, किस्मत है। अपनी ही बहुत सारे मूर्खतापूर्ण कर्मों का फिर जब फल मिलता है तो कह देते हो किस्मत है। वो किस्मत तो पता नहीं है कि नहीं, पर वो कर्म फल है। और वो बुरा कर्म फल, इतना दुख देने वाला कर्म फल तुमने खुद आमंत्रित करा है। और फिर कह देते हो कभी की किस्मत है, कभी कह देते हो भगवान की मर्जी है। भगवान बाहर कहीं नहीं है, वो तुम्हारे भीतर बैठे हैं। और ये तुम्हें चुनना है कि तुम अपने अहंकार की सुनोगे या भगवान की सुनोगे। और भगवान अलग से नहीं तुमसे बोलते, भगवान तुमसे तुम्हारे ही विवेक के माध्यम से बोलते हैं। तुम्हारी ही जो सत्यनिष्ठा की आवाज है वही भगवान की आवाज है। तुम्हारे ही विवेक की आवाज भगवान की आवाज है। तुम्हारे ही निर्मल प्रेम की आवाज भगवान की आवाज है। भगवान की आवाज कहीं बाहर से नहीं आएगी। तुम ही जब निश्चल निष्कपट होकर के दुनिया को देखते हो, समझते हो और फैसले करते हो तो वो भगवान का फैसला होता है। भगवान कोई बाहर से नहीं फैसला करते। जब निष्काम हो जाते हो तुम तो समझ लो तुम पर भगवान की कृपा हो गई। इसी को श्रद्धा बोलते हैं। भगवान तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए थोड़े ही होते हैं कि तुमने कामनाएं करी और कामनाएं सब ऐसे ही उलझुल मूर्खतापूर्ण कामनाएं, किसी प्रभाव में आगे कोई कामना उठ गई, कुछ हो गया और फिर तुम उस कामना की पूर्ति के लिए चले जाते हो भगवान के आगे हाथ जोड़ने। ऐसे थोड़ी भगवान काम करते हैं। भगवान तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए नहीं है, भगवान तुम्हारी निष्कामना में है। निष्कामना। पर लोक धर्म ने भगवान को क्या करा है, कामना पूर्ति का साधन बना दिया है कि बाहर है कहीं भगवान और उनके पास चले जाओ तो तुम्हारी कामना पूरी कर देंगे। नहीं, भगवान कामना पूरी करने का जरिया नहीं होते। भगवान तुम्हारी वो दृष्टि होते हैं जो देख लेती है कि ये सब कामनाओं का स्रोत क्या है, ये कामनाएं असली हैं नकली हैं, इन कामनाओं में कितना स्वार्थ भरा हुआ है। भगवान माने वो दृष्टि जो देख ले कि हमने भगवान को भी कामना पूर्ति का साधन बना दिया।
लोक धर्म ने भगवान को वहां बैठा दिया बाहर कहीं, और तुमसे क्या दिया, तुम जाके हाथ जोड़ो, मन्नत मांगो तो तुम्हें लाभ होगा। और अगर तुमने भगवान की पूजा वगैरह कर ली और तुमने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो उसके बाद भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। ये क्या मजाक है। और इन्हीं मजाकों से फिर गरीबी और पक्की हो जाती है। इन्हीं मजाकों से आदमी पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी बना रहता है। भारत की गरीबी के कई कारण हैं, पर उनमें एक बड़ा कारण वो भी है जो हमने वास्तविक धर्म को समझे बिना ही संस्कृति चला रखी है। वो भारत की गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। श्रम करते हुए भी वो गरीबी में ही रह जाता है। हाँ, श्रम करता है, पर वो श्रम वैसे ही होता है जैसे कि बेचारे किसी पशु से श्रम कराया जा रहा हो जो जानता ही नहीं वो श्रम क्यों कर रहा है। उस श्रम में बुद्धि विवेक शामिल नहीं होता ना। आप पशुओं को ही पकड़ लीजिए, आप उनसे श्रम कराते रहते हैं, इससे उन पशुओं का कल्याण थोड़ी हो जाता है। बहुत अफसोस होता है देख करके, बहुत अफसोस होता है। गरीबी देख के अफसोस होता है, और उससे ज्यादा अफसोस होता है ये देख के कि गरीब गरीब ही बना रहना चाहता है। ज्यादा बच्चे गरीब पैदा करता है। अरे भाई, तुम गरीब हो, तुम इतना ही बच्चा पैदा करो जिसको तुम अच्छा पालन पोषण दे सको, पर गरीब ही होंगे जो उससे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे होंगे। तुम खुद अपनी गरीबी बढ़ा रहे हो। और देखो, गरीब को गरीब रखने में ना बहुतों का स्वार्थ है। ये सब राजनीतिक दल हैं। बताओ, अगर गरीब गरीब नहीं होगा, गरीब अगर खरीदा नहीं जा सकता तो इनको वोट कैसे मिलेंगे? गरीब गरीब है तभी तो 500 रुपये में बिकता है बेचारा। इन्हें लोग गरीब चाहिए, इन्हें लोग अशिक्षित चाहिए। लोग अगर अशिक्षित नहीं रहे, समझदार हो गए, तो फिर इन्हें वोट कौन देगा? ये तो खुद चाहते हैं कि गरीबी, अशिक्षा ये सब बनी रहे, और गरीब को ये बात समझ में नहीं आती। वो बिकने को तैयार हो जाता है। वो सब तरह के फालतू मंचों के सामने भीड़ लाने को एकदम तैयार हो जाता है। जहां कहीं कोई फालतू काम हो रहा होगा, वहां पर तुम गरीबों और अशिक्षितों की ही भीड़ देखोगे ज्यादा। कितनी अजीब बात है ना। बेचारे गरीब अशिक्षित आदमी को जो लोग अपने तारणहार लगते हैं, जो लोग अपने शुभचिंतक लगते हैं, वही वो लोग हैं जो चाहते हैं कि वो गरीब बना रहे। क्योंकि जिस दिन वो गरीब नहीं रहा, वो बिकेगा नहीं। जिस दिन वो गरीब नहीं रहा, उसका श्रम भी महंगा हो जाएगा। आप उसका श्रम इतनी आसानी से कौड़ियों के भाव खरीद नहीं पाओगे। जिस दिन उसने सोचना शुरू कर दिया, जिस दिन उसकी विवेक की दृष्टि खुल गई, उस दिन न जाने कितने सिंहासन डोल जाएंगे और कितनी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। किसी का शोषण करना हो तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि शोषक शुभचिंतक बनकर आ जाए कि मैं ही तो तुम्हारा शुभचिंतक हूं। अब तुम जिसका शोषण कर रहे हो, वो अपने शोषक को खुद अपने गले लगाएगा और अपना तारणहार मानकर पूजेगा। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े
आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री। गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।